नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अगस्त महीना कैसा रहेगा, और उसमें हम पूरे ये जो ग्रह स्थिति है वो अगस्त एंड की है, और पूरे महीने में ग्रह जहां घूम कर स्थित हो रहे हैं उसके बाद हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे महीने में जो उन्होंने ट्रांजिट किए हैं जहां भी जाकर, तो उसका क्या रिजल्ट्स आपको दे रहा है हर कॉर्नर से, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो दिया है आपके परिवार में, सपोज़ आपका कोई योग ऐसा है जिसमें आपको बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, आपके परिवार में आपके बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप खुद स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या आप हाउस वाइफ हैं, आप जो भी क्षेत्र में काम करें, आपके जीवन में संघर्ष क्यों है, तो उसके कारण मैंने उसमें बताया कि कौन से योग से हो रहे हैं और वो कहाँ स्थान के हिसाब से प्रॉब्लम कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आप सबको लाभ होगा। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए इसीलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आप सबको लाभ हो। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आप सबको उससे लाभ होगा और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। एक और चीज़ मैं करने जा रहा हूँ कि कुछ वीडियोज़ ऐसे इंपॉर्टेंट जो है ट्रांजिट्स के हैं या कुछ और चीज़ों के, वो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स जो हैं उनके लिए होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे अगस्त महीना कैसा रहेगा आपके लिए। जेमिनी जो है मिथुन राशि और लग्न, उसमें लग्न पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। मंगल आपकी कुंडली में पहले स्थान में है और ट्रांजिट के एंड में, मंथ एंड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और चंद्र बुध जो है वो आपके मंथ एंड में सेकेंड हाउस में आ रहे हैं, कर्क राशि में। सूर्य आपका 15 अगस्त के बाद अपनी राशि लियो में आएगा, आधा महीना वो सेकेंड हाउस में, आधा महीना थर्ड हाउस में। शुक्र केतु कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके फोर्थ हाउस में, कन्या में। और आपका शनि जो है वो वहीं पर है, राहु वहीं पर है, गुरु पर भी वहीं पर है। सो ये कॉम्बिनेशंस क्या इफेक्ट कर रहे हैं। शनि वक्री स्थिति में है, उसका ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो दे दिया है, वो भी आप देखिए। शनि की वक्र और नीच दृष्टि के इफेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो आपने अगर नहीं देखा है तो देखिए। तो यहाँ पर मिथुन वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। तो देखिए, आपके लिए ये जो स्थिति है उसमें मैं ये राय दूंगा कि एक तो शनि की नीच और वक्र दृष्टि आपके सोर्स ऑफ इनकम पे है, राहु आपके कर्म स्थान में है, शनि भाग्य में अच्छा है। शनि को अगर मैं कहूँ स्थान के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा है, उसको हम अभी छोड़ देते हैं। और आपके लिए उसकी वक्र नीच दृष्टि आपके सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर है, कर्म स्थान पे। राहु आपके कर्म स्थान में चल रहा है, केतु आपके सुख भाव में चल रहा है, और शुक्र वहाँ नीच राशि में है। और शुक्र राहु कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, शुक्र जो है राहु पर उच्च दृष्टि भी कर रहा है। सूर्य आधा महीना यहाँ रहेगा 15 अगस्त तक, उसके बाद अपने घर में आ रहा है, वो एक पॉजिटिव बात हो रही है। लेकिन वहीं पर सूर्य जो है वो शनि के सामने आ रहा है, तो शनि सूर्य दोनों पावरफुल अपने अपने घर में है, स्ट्रांग पोजीशन में है। और मंगल जो है वो मिथुन में है, और मिथुन का मालिक बुध जो है वो मंगल की नीच राशि कर्क में है। तो मंगल यहाँ नेगेटिव थोड़ा बन रहा है। तो यहाँ ओवरऑल सिचुएशन ये बन रहा है कि आपको मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, आपके जीवन में जो सब कुछ चल रहा है उसमें थोड़ा स्ट्रेस बढ़ेगा। ये अगस्त में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कुछ चीज़ों में। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, कुछ चीज़ें आपने अवॉइड की है, कुछ चीज़ें आपको पता ही नहीं है, या कुछ चीज़ें जो आपको पता है और आप कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे, या फिर करना नहीं चाहते, या फिर आपको लग रहा है कि ये नहीं होगा, तो वैसा मत सोचिए। यहाँ आपके लिए सडन रिजल्ट्स आ सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके। और ख़ासकर जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स से जुड़े हो, चाहे इंडिया में हो, अब्रॉड में हो, कहीं भी हो, आपको सरकार से जो लाभ मिलना चाहिए वहाँ रुकावटें आएंगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आ सकते हैं। आपको यहाँ पर नए साहस नहीं करने चाहिए, आपको बड़ा कोई जंप नहीं करने की कोशिश चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो मिक्स मिलेंगे, समझ में नहीं आएगा, और अल्टीमेटली आप रॉन्ग डिसीजन लेके अग्रेसिव वे में रिएक्ट करेंगे, वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। सूर्य आपके लिए पावरफुल है, वो आपको आत्मा का कारक है, आपको इंट्यूशंस मिलेंगे कि भाई ये करो, ये मत करो। जब इंट्यूशंस मिल रहे हैं तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। जहाँ आपने फॉलो नहीं किया वहाँ आपको लगेगा बाद में कि मैंने गलती कर दी। तो इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, आपके इनसाइट एक जो है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी, उसको फॉलो कीजिए। और किसी इल्यूशन के पीछे, किसी भ्रमणा के पीछे मत भागिए। शुक्र राहु और केतु का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो
हो सकता है कि आपको कोई बड़ा बिजनेस दिखे, कोई बड़ी चीज़ दिखे, कोई बड़ा ऐसा दिखे लाभ, जिसकी वजह से आप करंट जो आपका काम है, वर्क है, उसको छोड़ के भागे उसके पीछे और फिर लॉसेस क्रिएट हो। ये चीज़ आपके लिए हो सकती है। दूसरा, आपका कर्मस्थान जो है या आपका जहाँ आप कुछ अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, वहीं पर आपके लिए ऑब्स्टेकल्स बन सकता है आपका रिलेशनशिप। या तो आपका शादी हो चुका है या नहीं हुआ है, दोनों कंडीशन में एक्स्ट्रा रिलेशनशिप या रिलेशनशिप दोनों आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेंगे और वो चीज़ आपके जॉब को खा सकता है, आपके वर्क पे इफ़ेक्ट कर सकता है, आपकी इनकम पे इफ़ेक्ट कर सकता है। और शनि वहाँ नीच दृष्टि इनकम पे कर रहा है, वक्र दृष्टि कर रहा है। केतु यहाँ पर खतरनाक स्ट्रांग पोजीशन में है। सो बी केयरफुल, आपको कोई भी अगस्त में ध्यान रखना है, अदरवाइज़ थोड़ी परेशानियाँ आएगी। ये सब चीज़ें जो हैं वो डरने के लिए नहीं है, लेकिन ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि वो आपके लिए ज़रूरी है समझना। बुध जो है वो एक पॉजिटिव है, आपका भाग्य में शनि, भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो भाग्य से निकल जाएंगे। बुध लगने से आपकी कुंडली का सुख भाव का मालिक है, वो अच्छी स्थिति में है तो वो आपको सपोर्ट कर देगा। गुरु आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, तो गुरु का सपोर्ट आपके चतुर्थ भाव पे जो सुख का नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, वहाँ पर गुरु की एक दृष्टि आपको कहीं ना कहीं बचा लेगी, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगी। तो शनि, गुरु, बुध और सूर्य आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो उस वजह से थोड़ा, क्योंकि एक है कि एक दो राजा हैं, एक चाहता है कि आप मेरे घर पे आइए उसी टाइम पे, और उसी टाइम पे दूसरा कह रहा है कि मेरे घर पे आइए, तो आप परेशान हो जाएंगे, अल्टीमेटली दोनों आप पे नाराज़ हो जाएंगे। ये सूर्य शनि की कॉम्बिनेशन की आपके लिए एक इफ़ेक्ट है, और इसीलिए आपको कुछ बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। बुध फैमिली में अच्छा है, फैमिली से सपोर्ट है, फैमिली, जुपिटर भी आपका अच्छा है, तो आपको ऑलमोस्ट गुरु, बुध और शनि का जो सपोर्ट मिल रहा है, उस एक होता है ना कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि कहीं कुछ रास्ते से आप जा रहे चलते हुए और वहाँ पर खड्डा है, थोड़ा पानी भरा हुआ है, थोड़ा कीचड़ है, तो आप साइड वेज मतलब थोड़ा थोड़ा करके निकलेंगे, जंप करेंगे, थोड़ा चलेंगे, थोड़ा सहारा लेंगे किसी चीज़ का और निकलेंगे। ये चीज़ आपको अगस्त में करनी है। आप में उसमें गुरु, शनि और बुध का अच्छे ग्रहों का सहारा मिल रहा है, लेकिन अगर आप उन पे फोकस किए बगैर, इवन आपका सूर्य अच्छा उस तरह से है कि इंट्यूशन दे रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि ये करो, ये मत करो, यहाँ फंसेंगे, उसको फॉलो स्ट्रिक्टली कीजिए, आपको कोई तकलीफ नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज़ आप फंसेंगे और आपको अगस्त महीने में थोड़ा परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं। अब अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर बिजनेस में है, जॉब में है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, फार्मर है, क्रिकेटर है, आप पब्लिक डोमेन में है, कहीं भी है, आपके लिए ये सारी बातें लागू होती हैं। आपका अगर मिथुन लग्न है और मिथुन राशि है, लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए सडन चीज़ें बनेंगी, अनएक्सपेक्टेड बनेगी। शनि वक्री स्थिति में दृष्टि कर रहा है, उसका अलग से वीडियो दिया, वो देखिएगा। आपको सिर्फ विदेश में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, विदेश में जो लोग अपना वीज़ा के प्रॉब्लम्स में हैं उनके लिए अच्छा है, विदेश में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई कब मुझे ग्रीन कार्ड मिले, वीज़ा मिले, परमिशन, वर्क परमिट मिले, या रहने के लिए घर मिले, या पढ़ने के लिए अच्छा कॉलेज मिले, या वीज़ा एक्सटेंड हो, वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो जुपिटर यहाँ बहुत आपके लिए सपोर्टिव है। आपका जॉब में भी जुपिटर की अच्छी दृष्टि है। प्रॉब्लम कहाँ है कि उसी स्थान पर राहु की भी दृष्टि है। केतु शुक्र आपके ये नीच राशि में बैठकर आपके सुख को दुख में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बट जुपिटर की वहाँ पर भी दृष्टि है, यहाँ पर भी है, बचा रहा है। शनि भाग्य से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन शनि की वक्र दृष्टि आपको परेशान कर रही है। तो आपको यहाँ पर संभलते हुए जाना है, आपके लिए बेटर रहेगा। कोई बड़े निर्णय लेने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है और टाल नहीं सकते। विदाउट राय, किसी की राय लीजिएगा, किसी का सपोर्ट लीजिएगा, जो आपके करीब हो, आपका दोस्त हो, आपके सीनियर हो, जूनियर हो, जिसको आप फैमिली मेम्बर्स हों, बिना सोचे समझे, क्योंकि मंगल जो है ना वो अग्रेसिव प्लैनेट है, वो खतरनाक निर्णय लेने के लिए आपको उकसाएगा। और वो मंथ का जो सेकंड पार्ट है ना, मिड, क्योंकि एक तो आपका सूर्य पावरफुल स्थिति में आ रहा है, शनि के सामने आ रहा है 15 अगस्त के बाद, मंगल भी उसी
के बाद वाले समय में ये स्थिति में आ रहा है, नीच का फल देगा। तो ये स्थिति आपको अचानक से मंथ के लास्ट 10 डेज है वो ज़्यादा संभालिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल जेमिनी मिथुन के लिए कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ संभालना है और ये होता रहता है। कोई मंथ बहुत अच्छा जाता है, कोई मंथ आपको संभालना पड़ता है, किसी मंथ में आप बिना संभाले ही आगे बढ़ जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें ये पता हो तो हम उस हिसाब से चलें, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं कि भाई मंथ का प्रेडिक्शन क्या है। ये डरने के लिए नहीं है, ये आपको एक ऑब्जर्वेशन में रहना है, खुद को रखना है कि भाई मुझे ये रास्ते पे चलने में ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।